हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को जरूर फॉलो करना, क्योंकि कल सुबह इस चैनल के ऊपर एक जबरदस्त वीडियो अपलोड होने वाला है। लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, चैनल का चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी फॉलो करना, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पे दिया है। इसके पहले भी जो इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ पे थे जिनका नोटिफिकेशन अब तक नहीं पहुंचा है, इनको भी आप चाहो तो देख सकते हो, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीज़ों को कवर करने वाले। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, अमेरिकन मार्केट के साथ। सो अमेरिकन मार्केट अगेन लाल रंग में ही हम लोग को गैप डाउन देखने को मिले, जस्ट अभी अभी शुरू हुआ है। ठीक है, लेट्स सी आगे क्या एग्जैक्टली होता है। बट नेस्डैक की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई इंडेक्स है तो वो नेस्डैक ही है। 1% के करीब आज भी नेस्डैक में हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। इतना हेवी इंडेक्स है और लगातार इसमें हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर हम यहाँ पे बात कर ले एआई वाले स्टॉक्स, यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, एआई की बात कर ले, तो अगेन एनवीडिया जैसा इतना बड़ा दिग्गज हाथी डायनासोर जितना बड़ी कंपनी आज भी 2.25%, 2.5% के आसपास डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। पेलेंटियर की बात कर ले, यहाँ पे ऑलमोस्ट 1% के करीब नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। देन AMD की अगर हम लोग बात कर ले तो AMD भी एआई रिलेटेड स्टॉक्स है दोस्तों, ये सारे 2.5% के आसपास डाउन। देन 3CAI की अगर हम लोग बात कर ले तो 1% के आसपास डाउन। बिग बियर की अगर बात कर ले तो 2-2.25% डाउन। मतलब हम कह सकते हैं जो लोग यहाँ पे जो ये सोच रहे हैं कि सर ये लगातार एआई में हम लोग को गिरावट ही देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो क्या ये एआई का बबल अब हम लोग को बर्स्ट होते हुए देखने को मिल रहा है? क्या ये बबल फूट रहा है? तो दोस्तों मैं इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा नहीं। देखिए, बबल बर्स्ट होना मतलब ये इतनी सी गिरावट नहीं होती दोस्तों। बबल बर्स्ट होना मतलब बहुत भारी भरकम गिरावट होती है। भारी भरकम गिरावट मतलब आप कह सकते हैं 60, 70, 80% तक गिरना, उसको बबल टूटना फूटना यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल ऑलरेडी हम लोग पास्ट हिस्ट्री में यहाँ पे देख चुके हैं, जो कि है .com बबल। यस, .com बबल की अगर हम लोग बात कर ले, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है, ये देखो। ठीक है, 2000 में जिस प्रकार से यहाँ पे जो है बबल फटा, मतलब नेस्डैक जिस प्रकार से यहाँ पे गिरा, जो कि मैंने आप लोगों को इसके पहले बहुत बार ये डेटा दिखाया, 78% फ्रॉम पीक। इतना मतलब 80% ही बोल दो, 80% नेस्डैक क्रैश हुआ। कैन यू इमेजिन? 80% इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, स्टॉक्स की तो क्या ही बात करेंगे। ठीक है, जितने भी ये ऑनलाइन से रिलेटेड, मतलब जितने भी .com वाली कंपनियां थी ना, boo.com, pets.com, जितने ने भी .com लगा के रखा था, कितनी सारी कंपनियां फेल हो गई और बहुत सारी कंपनियां तो शट डाउन, हमेशा के लिए बंद ही हो गई। ठीक है, और कुछ कंपनियां जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थे, लाइक सिस्को जैसी कंपनियां, 80% तक उनके स्टॉक के वैल्यू नीचे आ गए। सो आप अंदाज़ा ले सकते हो दोस्तों कि मतलब बबल फूटना, बर्स्ट होना मतलब कितना भयंकर गिरावट रहता है। ठीक है, तो अभी की जो गिरावट है आप बोल सकते हैं 10%, 15%, 20%। ठीक है, क्योंकि रैली भी उतनी होती है। सो लेट्स सी, बबल बर्स्ट होना मतलब बहुत ही, मतलब आपको समझ में आएगा कि भाई जिस प्रकार से गिरावट यहाँ पे होती है। बट यस, चर्चा जोरों शोरों से बहुत ज़्यादा क्यों हो रही है? यस, क्योंकि अगर माइकल बरी की अगर हम बात कर ले तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, एनवीडिया एंड उसी के साथ साथ पैलेंटायर जैसे जो कंपनी देखने को मिल जाती है, यस, इनमें उन्होंने बहुत बड़ा $1 बिलियन से ज़्यादा का उन्होंने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया है। सो ये तो वक्त ही बताएगा कि आने वाले समय में वो क्या सही होते हैं कि नहीं। बट फिलहाल जब से जो ये चीज़ें देखने को मिले, शॉर्टिंग देखने को मिल रही है, ठीक है, तब से तो हम यहाँ पे मतलब जो खबर हमारे सामने आई है तब से तो ये लाल निशान में ही वर्क करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। लेट्स सी अब एग्जैक्टली आगे यहाँ पे क्या होता है। बट यस, बबल बर्स्ट की अगर बात कर ले तो सिचुएशन आना अभी भी यहाँ पे बाकी है, हम इतना तो यहाँ पे कह सकते हैं। लेट्स सी आउटकम क्या निकल कर यहाँ पे आता है। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो JSW ग्रुप काफ़ी बड़ा ग्रुप है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। एंड फिलहाल JSW आप सभी लोगों को पता ही है दोस्तों, इंडिया में जो ईवी से रिलेटेड बात कर ले, बैटरी से रिलेटेड बात कर ले, ठीक है, तो जॉइंट वेंचर आपको पता ही है किसके साथ है उनका, चाइना के साथ है। ठीक है, JSW का। एंड इसी चीज़ को कम करने के लिए अब JSW ग्रुप क्या कर रहा है, जापान के जो कंपनियां हैं या फिर साउथ कोरिया की जो कंपनियां हैं उनके साथ बातचीत स्टार्ट यहाँ पे उन्होंने कर लिया। उनको चाइना के साथ अब आगे यहाँ पे रहना नहीं है। यही चीज़ फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ऊपर से आप सभी लोगों को पता है ये अपनी खुद की इंडिविजुअल गाड़ी भी लेके आने वाले, ईवी वाली, जिसका काम ऑलरेडी स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है। महाराष्ट्र में उसका प्लांट भी लग चुका है। सो आने वाले समय में आप देख सकते हो 2-3 साल के भीतर भीतर JSW की भी गाड़ी आपको मार्केट में देखने को यहाँ पे मिल जाए। जो अभी MG मोटर आपको देखने को मिल जाता है वो JSW एंड चाइना का ही जॉइंट वेंचर देखने को मिलता है। बट JSW को खुद का इंडिपेंडेंट, खुद का
मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया वाला गाड़ी यहाँ पे बाजार में उतारना है। सो इसी से रिलेटेड सारे डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो अदानी ग्रुप। अदानी ग्रुप में तो बहुत सारी कंपनियां, बट अदानी पावर की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो यस, हम यहाँ पे कह सकते हैं बिहार से रिलेटेड एक मेगा प्रोजेक्ट अदानी पावर सिक्योर करते हुए देखने को मिल रहा है। भागलपुर पावर प्रोजेक्ट ये इनको मिल चुका है, 2400 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। कैसे मिल जाता है? यस, लोएस्ट बिडर अदानी ग्रुप ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इस चीज़ के चलते एस्टिमेटेड इसका कॉस्ट होगा 30,000 करोड़ के आसपास। ठीक है, मैं कॉस्ट की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। एंड हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो बिहार की जो बिजली की जो रिक्वायरमेंट होगी, डिमांड होगी, उसको फुलफिल करने की कोशिश यहाँ पे ज़रूर करेंगे, क्योंकि बाय द एंड ऑफ ईयर 2035 तक बिहार का जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड रहेगा वो डबल से भी ज़्यादा हो सकता है। ये प्रोजेक्शन यहाँ पे किया जा चुका है। तो इसी चीज़ के चलते बहुत बड़ा पावर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पे है। सो अदानी पावर इसी चीज़ के चलते वर्क करते हुए देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम प्यार से LIC के नाम से जानते हैं। सो LIC में आज डिसेंट एक तेजी देखने को मिल गई, कंपनी के नंबर मार्केट ने एक्सेप्ट किए, ऐसे हम यहाँ पे कह सकते हैं। अंबर एंटरप्राइज की बात करें तो अनुमान था ही कि पिटाई यहाँ पे हो सकती है, बट फिर भी ठीक है, बाजार में क्या भाई बहुत अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर होते हैं, हर किसी का अपना अपना अनुमान। बट यस, हम कह सकते हैं कि 14% के आसपास स्टॉक हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को मिल गया। फिर उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी भी यहाँ पे हो गई, हम ये भी देख सकते हैं, बिकॉज कंपनी के नंबर काफ़ी खराब थे। कल के दिन ही मैं ऑलरेडी अंबर एंटरप्राइज के ऊपर वीडियो यहाँ पे बना चुका, आप मेरा कल का वीडियो देख सकते हो, जहाँ पे हम लोगों ने कवर किया था। यस, कंपनी मुनाफे से घाटे में आ गई। ठीक है, बस ये इतना ही चीज़ काफ़ी होता है भाई। P से L का सफ़र ये काफ़ी ख़राब यहाँ पे होता है, प्लस से आप माइनस में यहाँ पे आ जाते हो। सो इस चीज़ के चलते बाजार को इस प्रकार के जो डेवलपमेंट्स होते हैं, खबरें होती है, बिल्कुल भी पसंद यहाँ पे नहीं आती। कंपनी कोई बुरी नहीं है, बट यस, इस वक्त का जो कंपनी का इनिंग रहा है वो काफ़ी खराब रहा है, जो कि इजीली हम देख सकते हैं। देन दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे FIS DIS एक्टिविटीज़। यस दोस्तों, हर कोई रोज़ देखा गया तो इसके ऊपर ध्यान ही रख रहा है। वैसे तो देखा गया FIS तो बस माइनस 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 में ही यहाँ पे खेल रहे हैं, बट अभी का डेटा अगर आप चेक करोगे तो काफ़ी बड़ा सरप्राइज देखने को मिलेगा कि FIS ने खरीदा है, और सिर्फ खरीदा नहीं है, 4,500 करोड़ से ज़्यादा की नेट बाइंग FIS की ओर से देखने को मिल रही है। अभी हमें एक पैटर्न तो पता होता है भाई कि हाँ FIS, चलो अगर यही चीज़ अगर 450 के करीब होती, 450 करोड़ की बाइंग, समझ आ जाता। 4,500 करोड़ ये कहाँ से आ गया भाई? तो ऑब्वियसली जैसे कि आप सभी लोगों को पता है FIS DIS की, इसमें आपको ब्लॉक बल्क डील्स देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बड़े बड़े जो शेयर्स के जो डील्स होते हैं वो ओपन मार्केट में तो हो नहीं सकते, रूल्स रेगुलेशंस लगा के रखे हुए होते हैं। तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको बायर ढूंढना पड़ता है, सेलर ढूंढना पड़ता है। उसी चीज़ के चलते ब्लॉक बल्क डील्स यहाँ पे होते हैं। सो कोई ना कोई बड़े ब्लॉक बल्क डील्स यहाँ पे होते हैं, तभी जाके इस प्रकार के एबनॉर्मल फिगर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। एंड अभी की अगर हम बात कर ले, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ब्लॉक बल्क डील जो हम लोग को देखने को मिल चुके हैं वो है एयरटेल को लेकर। यस दोस्तों, आप देख सकते हैं भारतीय एयरटेल स्टेक सेल हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुका है। लगभग 5.1 करोड़ शेयर सोल्ड हुए ब्लॉक डील में। ठीक है, सो सिंगटेल की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, उन्होंने यहाँ पे अपना स्टेक यहाँ पे कट किया, एंड इसी चीज़ के चलते एयरटेल का भी स्टॉक हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। समवेयर अराउंड हम यहाँ पे कह सकते हैं कि उन्होंने 1.2 बिलियन डॉलर का स्टेक सेल यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे किया है, जो कि इंडियन भाव के हिसाब से बनता है 10,300 करोड़। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो चीज़ें जब भी ब्लॉक बल्क डील, मतलब ये इतने बड़े चीज़ें जब होती है, तब हम लोग को FIS DIS का जो डेटा है खास करके डिफरेंट मोड पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, बट जैसे कि हमें पता ही है कि इसमें इसी चीज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे बड़े लेवल पे देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ठीक है दोस्तों, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आप लोगों को पता है यहाँ पे होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग को देखने को मिली है। देन दोस्तों आ जाते हैं आखिरी पॉइंट के ऊपर, जो कि है कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट। या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आज के दिन कितनी सारी कंपनियां हरे रंग में रंगती हुई देखने को मिल गई। मतलब छोटा मोटा नहीं तेजी, बहुत बड़ा बड़ा तेजी, कुछ तो 8-9% भाग गए, कुछ 5-6% भाग गए। BSE एकदम फर्रेटेदार तेजी दिखा दिया, एंजल वन ने जबरदस्त तेजी दिखा दी, CDSL डिसेंट परफॉर्मेंस दिखा दिया, केफिनटेक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखा दिया। सो मतलब कुछ तो रीज़न होगा जिस चीज़ के चलते तेज़ी देखने को मिली। तो ऑब्वियसली दोस्तों 2 बैक टू बैक रीजन हम लोग को देखने को मिल चुके हैं। इस चीज़ के चलते इन कंपनीज़ में एक खुशी की लहर हम लोग को देखने को मिल गई, और वो रीज़न है दोस्तों पहला तो FNO ट्रेडिंग। यस, FNO ट्रेडिंग को लेकर जैसे ये तो खबर मैंने कल भी कवर की थी कि क्या FNO ट्रेडिंग बैन होने वाला है, क्या बंद होने वाला है। ठीक है, तो निर्मला सीतारमण जी ने तो क्लियर कट बता दिया कि भाई गवर्नमेंट तो ऐसा कुछ भी करने वाले नहीं है। FNO ट्रेडिंग थोड़ी ना बैन हो सकती है भाई, इतने बड़े जो फंड हाउसेज जो होते हैं भाई अपने पोजीशंस को हेज कैसे करेंगे। ठीक है, हाँ रिटेल के लिए करेंगे नहीं करेंगे वो डिफरेंट पार्ट है, बट डिस्कशन छोड़ दो ना यार। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बोल दिया कि ऐसा हम कुछ करने वाले नहीं है। रिटेल ट्रेडर मतलब बोलते हैं ना, यात्रीगण अपनी सवारी
मतलब स्वयं सुरक्षा, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करे, ठीक है, जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे, वैसे ही कुछ उन्होंने यहाँ पे बता दिया। तो ऑब्वियसली एफएनओ ट्रेडिंग कोई बंद भी यहाँ पे नहीं होगी, तो इस चीज़ के चलते ही तो इनका बिजनेस चलता है। बीएससी की बात करें, एंजल वन क्यों बोले, जितने भी स्टॉक ब्रोकिंग वाली कंपनी है इस चीज़ के चलते। एंड ऊपर से अगर हम लोग बात कर ले तो सेबी के चीफ जो है उनका एक और स्टेटमेंट यहाँ पे आ गया, किस चीज़ को लेकर, वही एफएनओ की वीकली एक्सपायरी को लेकर। सो आप देख सकते हैं कि सेबी चेयरमैन ने क्या बात बोली है यहाँ पे कि करंट सर्टेनिटी इज दैट वीकली एफएनओ इज ऑन, मतलब कि अभी की अगर बात कर ले वीकली, मतलब जो एक्सपायरी से रिलेटेड जो चीज़ें चल रही है वो कंटिन्यू यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। सो अभी तक ऐसा कोई ये बंद यहाँ पे होगा, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिला है, ठीक है। रिपोर्ट के जरिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आती रहती है, इस चीज़ के चलते बाजार में काफ़ी स्पेकुलेशन भी देखने को मिल जाता है, बट मार्केट चलता ही वैसा है, ठीक है। सो सेबी चीफ ने ये बात यहाँ पे, मतलब सेकंड टाइम उन्होंने ये बात बोली, इसके पहले भी उन्होंने एफएनओ वीकली एक्सपायरी को लेकर ये बात बोली कि काफ़ी लोग इसमें मतलब वीकली एक्सपायरी यहाँ पे करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है ये, पॉइंट नंबर 1। एंड सेकंड स्टेटमेंट आज उनका देखने को मिल गया कि करंटली अगर देखा गया भाई वीकली एक्सपायरी चलने वाली, कोई बंद बिंद के चांसेस तो नजर नहीं आ रहे, बस ऐसे ही खबर देखने को मिल गई। और बीएससी जैसा शेयर 9% यहाँ पे भागते हुए देखने को मिल गया, सीडीएसएल एंजल वन भी भागते हुए देखने को मिल गए, मतलब दो खबरें फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से एंड सेबी चेयरमैन की ओर से एफएनओ सेगमेंट को लेकर। बस इनका तो धंधा इसी चीज़ के ऊपर यहाँ पे चलता है, आप ट्रेड करो, आप 100 रुपया कमाओ, 100 करोड़ कमाओ या 100 करोड़ गवाओ, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनको तो बस वॉल्यूम से मतलब है, जितना ज़्यादा ट्रेड यहाँ पे होगा उस चीज़ से मतलब है। तो एफएनओ सही सलामत रहेगा तो इन कंपनीज का बिजनेस भी सही सलामत रहेगा, एंड इसी चीज़ के चलते ये एक पॉजिटिव मोमेंटम आज के दिन इन स्टॉक में देखने को यहाँ पे मिला है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।